हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी बताओ, कहाँ से कर रही हो, नोट्स बना रही हो या नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस क्या है, स्टैटिक जीके क्या है, वो भी करना पड़ेगा, इतना सब एक दिन में कैसे करेंगे, सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ना है क्या और कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? तो शांत हो जाओ, इतना कुछ नहीं करना है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं जितना देख के लगता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं करंट अफेयर कैसे करती हूँ। यहाँ पे देखो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है करंट अफेयर जो डेली न्यूज़ होता है, जो भी डेली न्यूज़ आती रहती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, जो बैंकिंग में इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और डेट जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, इन सब के बारे में जो होता है ना, वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर। बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है देखो, बैंकिंग अवेयरनेस जो बैंकिंग के जो भी फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड, उसका हम लोग को देखो, अब तुम बैंक में जॉब ले रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वहाँ क्या क्या होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में वो बताया जाता है और ज़्यादा बड़ा इसका नहीं होता। जैसे कि कुछ सर का देखोगे तो 30-40 और कम ही होगा शायद, मैंने कंप्लीट कर लिया है बट मेरे को याद नहीं है, शायद 30 या 35 ऐसे लेक्चर होंगे उसमें। फिर बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो इसमें क्या है देखो, जैसे जो डेली न्यूज़ आती रहती है उससे रिलेटेड ही स्टैटिक जीके एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे आज एक न्यूज़ आई तो उसमें जो भी चीज़ें स्टैटिक होंगी ना, उस बैंक के एमडी सीईओ कौन है, उस कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, मतलब कि कुछ ऐसा जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो करंट अफेयर में तुम्हें बाद में बता दिया जाता है, या तो जब तुम पीडीएफ पढ़ते हो तो वहां लिखा रहता है। तो अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते भी हो तो मैं बताऊंगी। फिर रिवीजन कैसे करना है ये सब बात करते हैं। तो अब मैं बताने वाली हूँ सोर्स के बारे में। तो देखो, मैं करंट अफेयर करती हूँ कुछ सर से, लेकिन तुम्हें अगर किसी और से अच्छा समझ आ रहा है तो तुम उनसे भी कर सकते हो। यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे कुछ सर का डेली करंट अफेयर आता है 9 बजे। तो मैं 1.5x पे, मैं देखो लाइव नहीं करती, 1.5x पे करती हूँ। या तो मैं कभी कभी वॉक करते हुए कर लेती हूँ, या मैं कभी कभी एक्सरसाइज करते हुए कर लेती हूँ, या मैं कभी कभी बैठ के भी अच्छे से कर लेती हूँ। जब मैं बैठती हूँ तो यूजुअली मैं फोन देखने लगती हूँ, क्योंकि कुछ लिखने का, कुछ दिमाग लगाने का नहीं रहता, बस सुनना रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं वॉक करते करते करती हूँ। अब ये होता है कि यार कोई वॉक करते करते कैसे कर सकता होगा, तो बस वॉक करते करते करो। वो चीजें जो सर बोल रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में जाती रहेंगी। बाद में तुम्हें पीडीएफ पढ़ना रहेगा 15 मिनट, तो पीडीएफ से तुम्हें रिकॉल होता रहेगा, अरे हाँ ये सर ने बोला था, ये सर ने बोला था। तो ऐसा होगा, ठीक है। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ तुम कहाँ से कर सकते हो? यस ऑफिसर टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ आता है, तुम वहां से कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड पे फ्री पीडीएफ रहता है, तुम वहां से कर सकते हो। या स्मार्ट कीड़ा पे मॉक ड्रिल प्रो ऐसा करके, सीए मॉक ड्रिल, हाँ सीए मॉक ड्रिल करके एक होता है, उसको परचेज करोगे तो फिर वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ यहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं नोट्स की। तो देखो, नोट्स मैं नहीं बनाती, तुम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि मत बनाओ। जब तुम वॉक करते करते सुन ले रहे हो और जब तुम पढ़ ले रहे हो पीडीएफ से, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो बस। और लिखो, लिख के छोड़ मत दो, लिखो तो उसको देखते भी रहो। जैसे जीडीपी का हो गया, और किस मंथ में क्या रहा, और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सर बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसे लिख लो। अब बात करते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करें। तो एक यस ऑफिसर पे जाना, एक है बैच बी अ बैंकिंग मास्टर प्रो, बीबीएम प्रो। तो वहां से कुछ लेक्चर्स हैं, उसको करके खत्म कर दो। अभी बात करेंगे कि एक दिन में क्या सब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब की बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टैटिक जीके की। अगर तुम्हें स्टैटिक जीके अलग से करना है, मैं रिकमेंड करूंगी कि मत करो। अगर करना है तो भारत को जानो करके एक बैच रहेगा यस ऑफिसर पे, वहां से कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करें कि
अगर बाद में स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन करना है तो पिछला वाला रिवाइज कैसे करें? तो एक है सफलता बैच 1.2 और है सफलता बैच 2.0, तो वो दोनों करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अब जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वहीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना बर्डन आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी लग रहा है कि इस साल एग्जाम निकल जाएगा तो भले करो, मॉक के नंबर से डिसाइड कर सकते हैं एग्जाम निकलेगा या नहीं। और फिर बस यही इतना चीजें हैं। और एक दिन में क्या करना चाहिए? एक दिन में देखो, तुम्हें एक सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं, तो तुम करंट अफेयर 1.5x पे करना चाहते हो तो 1 घंटे में तो वो हो जाएगा। बाकी तुम 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगा लो पीडीएफ रिवीजन के लिए, ठीक है? ये करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास तो क्विज भी लगाओ। और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लगाना चाहिए क्विज भी। मैं नहीं लगाती क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं जो कि एक जगह मैं लैग कर रही हूँ इसमें, तो मुझे क्विज लगाना चाहिए। लेकिन मैं यही श्योर नहीं हूँ कि इस बार होगा या नहीं। बाकी ऐसे ही होता है एस्पिरेंट के साथ, वो श्योर नहीं होते और हो जाता है और फिर वो सीए में फंस जाते हैं, मेंस नहीं होता। तो देखेंगे, इसका कुछ करेंगे। लेकिन क्विज अगर लगाना है तो यस ऑफिसर ऐप से भी लगा सकते हो, जो कि वहाँ पे फ्री में मिलता है। और मॉक ड्रिल, सीए मॉक ड्रिल, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप वही न्यूज़ पढ़िए, वहीं उसको सही करिए, तब आगे बढ़िए। तो इससे क्या होता है कि वहीं तुरंत के तुरंत याद हो जाता है। तो अगर मुझे करना होगा तो मैं यहीं से करूँगी। बाकी ये था मेरा स्ट्रैटेजी सीए को करने का। एक दिन में मैं सीए को देती हूँ 1 घंटा या 1 घंटा, एक फिर 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके हो जाता है मेरा, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि तुम शुरू करो तो इतना सभी शुरू कर लो। देखो, पहले तुम यस ऑफिसर से, यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है? पढ़ते रहो। जब 14 डेज हो जाए तो उसके बाद रिवीजन पे जाओ, फिर रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो, ठीक है? उसके बाद बैंकिंग मास्टर प्रो स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा वो फैमिलियर हो जाए। सारा इकट्ठे करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? बर्डन लगेगा। तो ऐसे बारी बारी से करना है तो करो, हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो कर लेना। वहाँ पे मैं डेली कंटेंट शेयर करती हूँ कि मैंने आज कितने देर पढ़ा, किस किस टाइम पढ़ा, जिससे तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ पा रहे हो। और अगली वीडियो किसकी चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, ये बताना। बाकी डिमांड तो इंग्लिश की है, तो देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।